नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये जो दो ब्रज कोर्स की किताबें मिली हुई हैं, इनको अपन को 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी अभी नवंबर में है, तो उसके पहले ही हमें इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए हमें इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे कक्षा छठवीं की हिंदी, तो हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि ये सब बाद में करना हम भूल जाते हैं। आइए देखते हैं हम इसके पाठों को। तो यहाँ देखिए, इसमें है लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया कि पत्र हमारे मित्र। जो पत्र होते हैं वही हमारे साथी होते हैं, और जो है यहाँ किस प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए, है ना। तो देखिए, पत्रों के माध्यम से ही हमारी मित्रता बढ़ जाती है। तो पत्र के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि पत्र किसे ने लिखा है, पत्र और किसको लिखा है, पत्र कहाँ से लिखा गया है, पत्र कब लिखा गया, पत्र क्यों लिखा गया। जो हमें पत्र भेजते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन है। इस प्रकार से बच्चों से भी इस प्रकार से पत्र लिखने को कहेंगे। और यहाँ देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि वर्कशीट सभी कार्य हमें जो करना है ये हम सीस पेंसिल से करें, ताकि कोई गलती होती है तो हम उसको सुधार सकें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दिया गया है इसके बारे में पाठ की जो सामग्री है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, इस प्रकार से जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे हम मित्र को पत्र लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ हम अपने गांव शहर का नाम लिख देते हैं, उसके नीचे दिनांक लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिय पंकज, असीम स्नेह। ये इस प्रकार से पहली लाइन में, ये दूसरी लाइन। फिर लिखा जाएगा मेरे जन्मदिन दिवस पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला है। इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, और सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा है। से शुभ पत्र का उत्तर अवश्य देना। घर में सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, तुम्हारा मित्र। और यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जो भी नाम होता है पार्थ। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं कि आप जो हैं अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, या कौन से समय पर बधाई दे सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जन्मदिन पर, है ना, तो जन्मदिन पर देते हैं। कोई यदि परीक्षा में प्रथम आता है तो भी हम उसको क्या करेंगे, बधाई देंगे। खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम आते हैं तो उनको बधाई देंगे। यदि उनकी पढ़ लिखने के बाद नौकरी लग जाती है तब हम बधाई देते हैं। उसके बाद उनकी शादी विवाह होती है तब भी हम क्या करते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभ्यास 2 दिया गया है कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण पत्र को पढ़ें। उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, दिनांक, आमंत्रित किसको किया, व्यक्ति का नाम यहाँ पे भरना है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हमें इसमें क्या क्या भरना है। यहाँ देखिए, इसमें है ये आमंत्रण पत्र है, तो इसमें मान्यवर लिखा है, ईश्वर की असीम कृपा से मेरी यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी उनकी बच्ची होती है। ठीक है ना। पुत्र पुत्री का नाम लिखना है, और यहाँ पे उनकी उम्र लिख देना है कि किस कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है, और दिनांक लिखना है कि किस तारीख को मनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपका सपरिवार उपस्थित सादर प्रार्थनीय है। यहाँ स्थान लिखना है कि यह कहाँ से लिखा गया है, तो इस प्रकार से नाम लिखते हैं कि रामखेड़ा, ये उत्तर प्रदेश में है। और दर्शनाभिलाषी, यहाँ पे जो भी मतलब उनके पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे प्रभाकर लिख दिया। और किस किस को पत्र देना है, उनके यहाँ पे प्रति के रूप में नाम लिखे जाते हैं, राम प्रसाद, कन्हे भाई, छोटे लाल, राव साहब इत्यादि, है ना। और भी आप अपने नाम इसमें लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, अभ्यास 3 दिया गया है कि आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी तालिका में भरिए। तो आपके घर में जो भी पत्र आते हों उनका यहाँ पे नाम लिख देना है कि निमंत्रण पत्र आते हैं, जन्मदिन के पत्र आते हैं, शादी विवाह के पत्र आते हैं, कितने आते हैं, उनकी संख्या भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दें। और भेजने वाले का नाम भी इस लिस्ट में आप जोड़ दें कि कितने कितने लोगों ने आपके यहाँ पे नाम वो पत्र दिए हैं, उनके नाम यहाँ लिख दें। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, राम प्रसाद उत्तर प्रदेश के हैं, मुन्ना लाल ये भोपाल के हैं, श्यामलाल बिहार के हैं। तो इस प्रकार से आपको नाम अपने परिवार के जो भी वहाँ पे आपको आमंत्रण पत्र मिलेंगे उनमें से देख करके भरना है। चलिए आगे देखिए, मूल्यांकन के रूप में दिया गया यहाँ पे ये दिया है कि अपने मित्र, सहेली
कि उसके जन्मदिन के आयोजन में सम्मिलित ना होने पर खेद व्यक्त करते हुए उसे बधाई और शुभकामना देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए हमें जो है इस प्रकार से पत्र लिखना है अपने मित्र को कि प्रिय मित्र पंकज, असीम स्नेह, आपके जन्मदिन पर आपका पत्र मिला। इसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्या बताएं, मैं बीमार पड़ गया, इस कारण से आपके जन्मदिन में उपस्थित नहीं हो सका। मित्र, इस बात का बहुत खेद है। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र श्याम। इस प्रकार से हमें एक पत्र लिख देना है, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे और भी इसके जो अध्याय दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आशा है कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा है। आप प्रत्येक वीडियो को एक लाइक निश्चित ही करते जाइए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो और भी मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।